हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। मेरी बेबी 4.5 मंथ की है। आज मैं फुल रूटीन बेबी का शेयर कर रही हूँ। फुल डे रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये हो ही नहीं पाता है, क्योंकि 2 किड्स के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पूरा दिन का। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए इसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरी पेनुरी। गुड मॉर्निंग। गुड। स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। टप्पू का स्कूल अभी बंद है, तो मुझे कोई जल्दी नहीं होता है सुबह उठने का। कभी मैं 6 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी 7 7:30 बजे भी उठ जाती हूँ। ऐसे तो राधिका मुझे 4:30 5 बजे ही जगा देती है, लेकिन ठंड के कारण ब्लैंकेट से बाहर नहीं जाती हूँ, बेड पे ही रहती हूँ। तो जब ये उठती है, मैं उठ जाती हूँ, तो सबसे पहले इसका होता है ढेर सारा प्यार, इसके साथ बातें। और इसका फेवरेट टाइम है इसके भैया के साथ, जो जब इसके पास आता है तो ये बहुत ही खुश हो जाती है उसको देख। सबसे पहले राधिका का डायपर चेंज किया, उसे रूम में ही थोड़ा सा घुमाकर फ्रेश किया, फिर बोतल से फीड कराई, क्योंकि पूरी रात ये ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रहती है। तो सुबह इसे बोतल से फीड करा दिया, फिर टाइम दे दिया इसका। अभी इसका कोई स्लीप पैटर्न नहीं है। अभी ये 5 मंथ की हो गई है, तो मुझे कुछ तो समझ नहीं आया है इसका, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें समझ आ गई है। क्योंकि ये दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है पूरे दिन का रूटीन। अब मैं करूँगी राधिका की मसाज। तो राधिका की मसाज अब पहले जैसे मैं सुबह में 7 बजे के करीब उसका मसाज एक बार कर देती थी, तो ऐसे अभी मैं नहीं करती हूँ। 9 9:30 बज जाते हैं मसाज करने में। सुबह जब वो उठती है तो कुछ देर खेलती है, और फिर उसको इधर उधर घुमाने के बाद उसे फिट करा देती हूँ। फिट कराने के कुछ देर के बाद फिर मैं उसका मसाज करती हूँ। तो यहाँ उसकी मसाज की तैयारी चल रही है। अभी मैं सरसों तेल से मसाज कर रही हूँ। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सरसों तेल को अजवाइन और लहसुन डालकर उबाल दिए और अच्छे से ठंडा करके उसे एक बोतल में रख लिया, और उसी तेल से पूरे ठंड में मैं इसकी मसाज करूँगी। बच्चों को ना मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी में भी मैं 3 टाइम मसाज करती थी इसकी, और अभी भी मैं 3 टाइम मसाज करती हूँ। थोड़ा टाइम चेंज ज़रूर हो गया है, लेकिन मैं 3 टाइम मसाज ज़रूर कर देती हूँ। और जब भी मैं मसाज कर रही हूँ ना, अभी ठंड बहुत है क्योंकि दिसंबर का मंथ है, तो अभी हीटर जल रहा है कुछ दूरी पर। तो बस मैं इसीलिए मैंने इसके पूरे कपड़े उतार दिए हैं और मैं कर रही हूँ मसाज। और जब फिर मैं दूसरी और तीसरी बार मसाज करूँगी तो फुल कपड़े पहने ही रहेगी, सिर्फ नीचे का पैंट इसका उतार कर और डायपर हटाकर इसका मैं मसाज करूँगी। तो अभी ना बच्चे का कुछ पता नहीं रहता है। अभी ये जैसे 4 और 5 महीने के बीच में है, तो ये कभी भी स्लीपी हो जाती है, कभी भी हंगरी हो जाती है। किसी दिन ये बिल्कुल भी नहीं सोती है, और किसी दिन कभी ये आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, और कभी तो 1 घंटे के लिए भी सो जाती है, पर ज़्यादातर ये दिन में सोती ही नहीं है। तो हाथ पैरों की मसाज, सबकी मसाज बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है वो तो आप लोग को पता ही होगा, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो मसाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में यहाँ मैं इसे जाफर घिस कर भी देती हूँ। पूरे ठंड भर मैं इसे जाफर ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि इससे बच्चों के शरीर में हमेशा गर्माहट रहती है और कोल्ड का शिकायत नहीं होता है। तो अभी जैसे कि जनवरी है, तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो राधिका को बिल्कुल भी कोल्ड का कोई शिकायत नहीं हुआ है। अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है, आगे का नहीं पता। दूसरी बात ये भी है कि मैं इसे ठंड में डायपर पहना के रखती हूँ, दिन में भी और रात में भी ज़रूर पहना देती हूँ। दिन में 1-2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ, इसे डायपर फ्री कर देती हूँ। लेकिन इसे डायपर मैं दिन में भी पहनाती हूँ और रात में भी डालती हूँ। जैसे कि मैं जब ये 0 से 3 मंथ की थी, 4 मंथ की थी, उस टाइम उतना ज़्यादा ठंड नहीं था नवंबर तक, तो मैं सिर्फ रात में ही डायपर पहनाती थी। लेकिन दिसंबर से मैंने शुरू कर दिया
है इसे। दिन में भी पहनाती हूँ, रात में, क्योंकि बच्चे इससे ठंड से बचे रहते हैं और कोल्ड की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं डायपर पहनाती हूँ, और डायपर पहनाने से पहले इसे डायपर रैश क्रीम ज़रूर लगा देती हूँ। इससे ना बच्चा का वो स्किन जो है वो वहाँ मॉइस्चराइज रहता है, तो वहाँ कोई रैशेज वगैरह नहीं होती है और बच्चे परेशान भी नहीं होते हैं। तो मैंने कर दिया है, इसे अच्छे से स्पंज बाथ दे दिया और अभी मैं इसके टंग को क्लीन कर रही हूँ। ये कैमरे को कितनी गौर से देख रही है ना। तो मैंने जब इसे स्पंज बाथ दिया तो मैंने इसे कपड़े पहना दिए ताकि इसे ठंड ना लगे, और उसके बाद मैं अभी इसके फेस को क्लीन करूँगी। टंग को मैंने क्लीन कर दिया, और हाँ, जो टंग को क्लीन करने के लिए मैंने जो कपड़े यूज किए थे वो फेस साफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज कर रही हूँ। और बच्चों की जीभ साफ करने के लिए वही पानी का यूज करना चाहिए जो पानी हम लोग पीते हैं, क्योंकि वो पानी ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ मैं उसे अच्छे से अभी नहला नहीं रही हूँ इतने ठंड में, सप्ताह में बस एक दिन नहला देती हूँ, बाकी दिन मैं अभी स्पंज बाथ ही दे रही हूँ। और इसे फेस को 2-3 बार, पूरे दिन में 2-3 बार अच्छे से हैंकी को गर्म पानी में डुबाकर इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि ये फ्रेश रहे। अभी जैसे कि ये दिन में नहीं सोती है तो मेरा पूरा दिन बिजी रूटीन रहता है। तो जैसे मैंने इसे स्पंज बाथ दिया तो मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा दिया, और अभी फेस में मैं इसे क्रीम लगा दूंगी और हल्का काजल भी लगा दूंगी। डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन ये घर का बना हुआ काजल है तो थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ। तो अब इसे लग गया भूख, तो मैं इसे बोतल से फीड दे दूँगी। तो यहाँ मैंने उसको स्वेटर पहनाया, सॉक्स, मॉइस्चराइज किया और बाल ठीक किया, फिर उसे रेडी कर दिया। राधिका को मैं काजल भी थोड़ा सा ज़रूर लगाती हूँ। डॉक्टर मना करते हैं काजल लगाने से, लेकिन ये घर का बना हुआ काजल है तो मैं इसे हल्का सा डेली लगा ही देती हूँ। और मैं नहीं जब लगाती हूँ तो अगर घर से किसी का भी फ़ोन आता है वीडियो कॉलिंग, और वो देख लेते हैं तो बोलते हैं कि क्यों नहीं लगाया। ऐसे भी बच्चे अच्छे लगते हैं वो काजल लगाने से। ठंड में बच्चों को खास ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे को ना कोल्ड की शिकायत जल्दी होती है, और जिन बच्चों की पहली ठंडी है तो उनको तो और भी ज़्यादा केयर से रखना पड़ता है। तो मैं बस यही करती हूँ, सरसों तेल से इसका मालिश कर देती हूँ जो मैंने बनाया है स्पेशल ठंडा के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अजवाइन को हल्का जो है तवे पर भूनकर उसका पोटली बना के इसके पिल्लो के पास रख देती हूँ। आपने मेरे कई वीडियो में ये चीज़ देखा होगा। ये रेडी हो चुकी है, अब इसे मैं कुछ देर प्ले मैट पे डाल दूँगी ताकि ये कुछ देर के लिए उस पर खेल सके। तब तक मैं अपना लंच की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इसे डाल दिया है, तो इसे अच्छा लगता है कुछ देर, ज़्यादा देर नहीं रहती है इस पर भी वो, बस 15 से 20 मिनट भी नहीं रहती है, उससे भी कम टाइम ये लेती है। और बार बार पलटने की कोशिश करती है इस पर भी। और फिर ये थक गई तो ये अब सोएगी। तो बच्चे जब सोने लगते हैं ना तो पता चल जाता है जब वो रोने लगते हैं। तो मैंने इसे फीड करा दिया, अब ये सो जाएगी। अब वो सो गई तो मैं आ गई किचन में लंच की तैयारी के लिए। तो थोड़ी सी कुछ सब्जियां बची हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिक्स वेजिटेबल्स बनाए जाए, लेकिन वो सब सारी सब्जियां तो नहीं है, बस 1-2 सब्जियां हैं उसी से बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मन आज हो गया है कि यही खाने का, मिक्स वेजिटेबल सब्जी ही। तो बस मैं यही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आलू कट किए और तल लिए, गोभी को भी कट किया और तल लिया, और पनीर को भी कट करके तल लिया। अब सारे मसालों को डाल के मैं इसे फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, वही दालचीनी, लौंग, इलायची, जीरा और तेज़पत्ता। खड़े मसाले से ना सब्जियों में बहुत अच्छा टेस्ट एक आ जाता है, एक स्मेल सी आ जाती है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। फिर बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया, कटे हुए टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी, और ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला सब साथ में डालकर अच्छे से भून लिया। भून लेने के बाद जो भी है सब्जियां सारी कटी हुई जो मैंने फ्राई किए वो डाल दूंगी। बस झटपट से सब्जी बन गई। आज ठंड बहुत है, अभी घर में इस टाइम में हस्बैंड भी नहीं है, ऑफिस में है, पापा भी नहीं है, तो मैं सिर्फ रोटी ही बनाऊंगी।
चावल नहीं बनाऊंगी। और यहाँ ये मैंने इसे विटामिन डी दे दिया है, जो कि डॉक्टर्स बोलते हैं बच्चों को 6 मंथ तक देने के लिए। तो जब तक वो तब तक ये उठ भी गई थी, जब तक मैं सब्जी बना रही, सब्जी भी नहीं बनी थी और वो उठ गई थी, तो मैंने उसे विटामिन डी दे दिया और सब्जी। ये कुकी है। 4 से 5 मंथ के बच्चे फेस को पहचानने लगते हैं और बात भी करने लगते हैं अपनी भाषा में, अपने हेड को भी वो मूव करते हैं। तो राधिका भी ये सब करती है, तो अब अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना, क्योंकि जब उससे बातें करो तो वो अपने भाषा में उस चीज़ का वो जवाब देती है। और यहाँ टप्पू स्कूल से आ गया तो ये खेल रहे हैं अपनी बहन के साथ, और राधिका को भी बहुत ही अच्छा लगता है अपने भैया के साथ। टप्पू खाना खाने चला गया तो मैंने इसे टमी टाइम दे दिया, ये फीड कर ली है। तो अब ये सो जाएगी कुछ देर के लिए, क्योंकि इसका टाइम हो गया है सोने का। अब वो रात को सिर्फ 2 बार ही उठती है फीड के लिए। अब ये दिन रात में फ़र्क समझने लगी है कि दिन के मुकाबले ये रात में ज़्यादा देर तक सोती है। रात में सिर्फ ये 2 टाइम ही उठती है। 12-1 बजे के करीब एक बार ये फीड लेती है, और फिर सुबह 4 बजे के बाद ये कभी भी उठ जाती है। 4, 4:30, 5 ऐसे ये 2 बार उठती है और फीड लेती है। सिर्फ फीड लेने के लिए उठती है, और फिर जब मैं उठती हूँ तो वो मेरे साथ ही उठ जाती है। ये दूसरा नैप लेकर भी उठ चुकी है। अब ये शाम में 7, 7:30 बजे तक सोएगी, तब तक इसके साथ ढेर सारा मस्ती हो जाता है, मेरा भी और इसके भैया का भी। और ये पूरा खुश मूड में रहती है उस टाइम, क्योंकि अपना जब ये नींद पूरी करके उठती है 1 से 1.5 घंटे के बाद, तो ये पूरा खुश रहती। 7 बज चुका है, अब ये सोएगी रात के लिए। तो ये फीड ले रही है अपना फाइनल फीड, इसके बाद ये सो जाएगी, और रात में 12 बजे के बाद ही ये फिर फीड लेने के लिए उठेगी। तो सोने से पहले मैं कर देती हूँ इसकी मसाज, ताकि ये अच्छे से आराम से सो जाए। इसका 3rd टाइम का जो मसाज होता है इसी टाइम होता है, दिन में 2 टाइम, और तीसरा टाइम जो है वो मैं इसके सोने से पहले कर देती हूँ। मुझे पता है कि ये 7 बजे के बाद सो जाती है, तो उसी समय मैं कर देती हूँ। तो अच्छा, इस टाइम में पूरे कपड़े को खोलकर नहीं करती हूँ। यहाँ ये क्लॉथ डायपर पहनी हुई है। मैंने बताया था ना कि मैं डायपर सिर्फ रात में पहनाती हूँ, बाकी मैं दिन में इसे क्लॉथ डायपर बना के रखती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, ये तेल भी रख दिया मैंने सर में। तेल रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर जितनी बार भी मसाज करती हूँ उतनी बार ही मैं इसके सर पे तेल ज़रूर रखती हूँ। और फिर उसके स्वेटर मैंने चेंज कर दिए, और इसे कंफर्टेबल होता है ना, बच्चों को नींद तभी आता है जब वो एकदम कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर सके। तो मैंने वही किया है कि इसका स्वेटर टोपी सब चेंज कर दिया। अभी मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जल्दी सोती नहीं है, बस टाइम लगता है इसको सुलाने में। तो बस यही मेरा टाइम है, 7:30 बज रहा है। अब ये सो जाएगी। आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी जाकर देखिए। मैंने सारी बातें बताई हैं न्यू बॉर्न बेबी के बारे में, और कई फर्स्ट मंथ का रूटीन, 2nd मंथ का रूटीन, ये सब भी मैंने शेयर किया है। तो ऐसे ही मेरा दिन से रात, रात से दिन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, एकदम क्विकली दिन से रात हो जाता है।